सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत किया जाता है एक नया वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक नया 3 क्वेश्चंस ले आ चुका है आपके सामने, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का ही 3 क्वेश्चन जो है आपके सामने ले आए हैं। तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज पता होना चाहिए। तो वो फार्मूला बेसिकली जो लॉगरिथम का फार्मूला होता है, आपका कुछ अलजेब्रा का कुछ फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, और इस तरह का इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझ लेते हैं, और जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका क्लियर होता चला जाएगा इस तरह का एग्ज़ाम, इस तरह का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर है, हमें क्या करना है, फाइंड के, हमें इस के को फाइंड करना है। तो यहाँ सबको के को फाइंड करना है। तो के को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर जो है स्क्वायर के अंदर इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.7 + 1.3 द स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर के। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कि होता है 10 टू द पावर 4, एक होता है 5। इसके बाहर है स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर के। उसके बाद 10 टू द पावर के ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर के। तो ये जो सूचक का जो नियम होता है, ये दोनों अगर सेम है तो इसका जो पावर है ना, ये पावर भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू साइन है। तो यहाँ पर जो पावर है वो भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू के, मतलब कि हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 10। तो के का जो आंसर है वो है 10। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर के अंदर 3.7 है, यहाँ पर 1.3 है। तो ये सूचक का नियम होता है, आपको जो यहाँ पर जो 10 है ना, इस 10 के अंदर अगर दोनों, यहाँ पर अगर 10 है तो इसका दोनों के पावर में जो होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, अगर यहाँ पर डिवीज़न करने के लिए बोलता है तो यहाँ पर माइनस होता, मतलब इसके पावर के साथ इसको माइनस करने के लिए माइनस करना पड़ता था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना। तो एडिशन कर लिया, उसके बाद इसको एडिशन करने पर हमें आया 5, जो कि होता है 3, 1, 4 और 7, यहाँ पर 3 बहुत है 5। तो इसको स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आया 10, और यहाँ पर से के नाम गया, तो 10 इज इक्वल टू के, और के इज इक्वल टू 10 हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा रूल अलग है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाले पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट को हटा लेते हैं, उसके बाद हम करते। तो यहाँ पर भी हमें के ही निकालना पड़ेगा, जो 10 की पावर के है उस के को हमें निकालना पड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो इसके बदले में हमें जो इसका डिनोमिनेटर है वो हमें 100 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जो 1 के बदले में हमें 60 लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट के बदले में 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितना नंबर होता है, जितना डिजिट होता है, उतना ही यहाँ पर 0 लिखना पड़ता है। तो देखिए पर 3 and 3 6 and 3 3 6 हमने लिखा है। तो उसके बाद अब क्या कर सकते हो, इस 0 को काट सकते हो, उसके बाद इसको काट सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 10 टू द पावर के इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कितना है ना 4 है, 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 4, जो कि ऊपर आ जाएगा तो 1/10 टू द पावर -4। तो यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इसका इक्वल साइन है, तो मतलब कि के इज इक्वल टू -4 हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो हमें के स्क्वायर निकलने के लिए बोला है, जो कि आंसर हो जाएगा 16, के का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक, हमें के स्क्वायर निकलने के लिए बोला है।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 2-4 अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कि 5 to the power 5k + 5 = 1, फाइंड k to the power 5। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, k को करना पड़ेगा, उसके बाद k to the power 5 हम कर लेंगे। तो इसको भी करते हैं। 5 to the power k + 5 = 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक 5 से दोनों पास में गुण करना पड़ेगा। अगर दोनों पास में हम गुण कर दें, इसका मतलब कि हमने कुछ किया ही नहीं, जैसा था वैसा ही है। इसके साथ अगर हम 5 गुण कर दें तो यहाँ पर भी एक 5 गुण हो जाएगा कि इस 5 काट सकते तो वही इक्वेशन आ जाएगा। तो मतलब कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस 5 जो है ना, इस 5 को हम इस पावर के अंदर ऐड कर देते हैं क्योंकि इसके पावर में है 1। तो ये क्या हो जाएगा ना, 5k + 6 हो जाएगा = 5। इसके पावर में है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों जो पावर है इस पावर को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है और यहाँ पर इक्वल डिजिट भी है, तो इसका पावर भी इक्वल ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5k + 6 = 1। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा k = जाएगा -5/5, तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमें क्या निकालने के लिए पड़ेगा, k to the power 5। तो k का अगर 4 करेंगे, 1 क्या होता है, k के पावर 1 है अभी, इसका आंसर है -1। अगर इसको अगर हम k5 करेंगे ना, इसको अगर हम k5 करेंगे तो भी इसका आंसर -1 भी आएगा। कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ। k5 मतलब क्या है कि ना, हमें k को 5 बार गुना करना है, तो इसका जो आंसर है इसको हमें 5 टाइम्स गुना करना है। तो -1 -1 -1 एंड -1 ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये दोनों माइनस के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। तो इसका मतलब ये -1 होता है अगर सभी को हम क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें। तो ये -1 हो जाएगा और 1 का तो गुण 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आज ये जो तीनों क्वेश्चन हमने किया, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है।